नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। साथियों, आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि बिहार एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। आइए साथियों, देखते हैं हम अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो साथियों, इसका सही जवाब है 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, अर्थात आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता, और जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता उन्हें ही हम आधारभूत संरचना के सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि संविधान ही हमारा सर्वोच्च है भारतीय संविधान के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द कहाँ जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना। ये भी बहुत हल्का प्रश्न है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था, जो क्या कहलाता था? उसका सही जवाब है संघीय न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य किस माध्यम से चुने गए थे, अर्थात संविधान सभा के सदस्यों का चयन किस तरह से हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित थे, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो अपनी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आजीविका का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, आश्रय का भी अधिकार है, लेकिन न जीने का अधिकार अर्थात मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला क्या है, अर्थात संसदीय प्रणाली की जो सरकार है हमारी वो किस बेस पे है? तो उसका सही जवाब है अनुच्छेद 75(3). ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 75(3) ही हमारे संसदीय प्रणाली की आधारशिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शक्ति के रूप में सर्वोच्च है? तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि भारत का संविधान शक्ति के रूप में सर्वोच्च है। हमारा अगला प्रश्न है इन री बेरूबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव के बाद में, अर्थात बेरूबारीवाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या अभिनिर्धारित किया था? तो बेरूबारीवाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन बहुत ट्रिकी करके पूछा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीएसटी अर्थात माल और सेवा कर परिषद अनुच्छेद 279A के अंतर्गत माल और सेवा परिषद को किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके अंतर्गत जीएसटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को निम्न में से किसका उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करने के कारण। हमारा अगला प्रश्न है कि परमादेश अर्थात मैंडमस को किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के विरुद्ध मैंडमस को जारी नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो उसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 और 253। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान की संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची को वर्णित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि
संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस वाद में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा की गणपूर्ति होती है। तो आप सभी जानते हैं, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 110वां हिस्सा ही गणपूर्ति माना जाता है। 1/10वां हिस्सा गणपूर्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 9वीं अनुसूची पर न्यायिक समीक्षा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किस वाद में अनुज्ञेय माना गया है? तो इसका सही जवाब है IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विपरीत लिंगियों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया? इसका सही जवाब है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत सरकार। ठीक है साथियों, हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर से रिवीजन कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके बिहार एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकें। आज का ये वीडियो इतना ही साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो तुरंत मिलते रहें जैसे ही वीडियो अपलोड हो, और आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा जाए। धन्यवाद, नमस्कार।